व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट्स रीड। अ मैन बाइज मिल्क एट 85 रुपीज़ पर लीटर एंड डाइल्यूट्स इट विद वाटर. He sells the mixture at the same rate and thus gains 11.11%. Find the quantity of water mixed by him in every liter of mixture. तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, किस चीज़ का मिक्सचर हो रहा है, मिल्क का एंड वाटर का। ठीक है, सो अ मैन बाइज अ मिल्क एट 85 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, एंड इसको डाइल्यूट कर देता है इट विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ मिक्सचर किसका हो रहा है, मिल्क का एंड वाटर का। एंड उनके बारे में दे के रखा है उनकी कॉस्ट प्राइस। सो मिल्क की कॉस्ट प्राइस है 85 रुपीज़। ठीक है, एंड वाटर तो फ्री होता है, सो वाटर इज़ 0 रुपीज़। जब इन दोनों को मिलाया गया तो इससे एक मिक्सचर आया, उसकी कॉस्ट प्राइस हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो वो तो नहीं दे रखी लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस बता रखी है। ही सेल्स द मिक्सचर एट द सेम रेट एंड दस गेंस 11.11%। तो इस मिक्सचर को उसने सेम रेट पे बेच दिया, मतलब 85 रुपीज़ इसकी सेलिंग प्राइस है एंड हमें चाहिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो देखो गेन देखो हमारे पास कितने का हुआ, गेन हुआ 11.11% का, है ना। सो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 प्लस 11.11%, दैट इज़ 111.11%। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस थी 111.11%, ये किसके इक्वल थी, 85 रुपीज़ के इक्वल, है ना। सो इज़ इक्वल टू 85 एंड हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज़ ऑलवेज 100%। सो अब ध्यान दो, जब 111.11% 85 की इक्वल है, सो 100% कितने के इक्वल हुआ, 85 डिवाइडेड बाय 111.11 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 76.50। ठीक है, सो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, सो 76.5। तो अब ध्यान से देखो, मिल्क की कॉस्ट प्राइस है 85 रुपीज़, वाटर की कॉस्ट प्राइस है 0 रुपीज़। जब उसने इन दोनों को मिलाया तो उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई 76.5 रुपीज़। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड बाय हिम इन एवरी लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे एंड उसके लिए हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे। इनमें डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। 76.5 माइनस 0 इज़ 76.5 एंड 85 माइनस 76.5 इज़ 0.5, 3.5, 8.5। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 76.5 इज़ टू 8.5। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 7 एंड 5 टाइम्स 1 26, 5 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 3 एंड 17 टाइम्स 1 17 टाइम्स 9। सो इनका रेशियो आ गया 9:1। सो 9:1 का क्या मतलब हुआ कि हर 9 लीटर मिल्क में हमने 1 लीटर ऑफ वाटर मिलाया। ठीक है, सो 9 लीटर्स ऑफ मिल्क में कितना पानी था, 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड बाय हिम इन एवरी लीटर ऑफ मिल्क। अब हर 1 लीटर मिल्क में उसने कितना पानी मिलाया, 9 लीटर मिल्क में तो 1 लीटर पानी मिलाया, सो 1 लीटर मिल्क में उसने कितना पानी मिलाया, यही हमें फाइंड आउट करना है। 9 पे 1 लीटर मिल्क तो 1 पे 1/9 लीटर्स ऑफ मिल्क, दैट इज 0.111 लीटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। Now question number 37. Two vessels contain spirit and water mixed respectively in the ratio of 1:4 and 4:1. Find the ratio in which these are to be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit to water is 1:3. तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी दो चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है, जैसे मिल्क एंड वाटर, जैसे स्पिरिट एंड वाटर, जैसे कुछ भी, ठीक है, दो चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो मिक्सचर्स का मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, एक वेसल में ऑलरेडी स्पिरिट एंड वाटर थी, दूसरे वेसल में भी स्पिरिट एंड वाटर थी। अब उन दोनों मिक्सचर को ही मिक्स कर देते हैं, उससे एक और मिक्सचर बनता है स्पिरिट एंड वाटर का, उसमें वाटर एंड स्पिरिट का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, ये था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे। ठीक है, या तो स्पिरिट या तो वाटर। देखो कैसे, सो फर्स्ट वाले में
स्पिरिट इज़ टू वाटर है ना, यस, स्पिरिट इज़ टू वाटर कितना है 1:4। सेकेंड वाले में कितना है 4:1, ठीक है। एंड क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच दीज आर टू बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज़ 1:3। सो इससे एक थर्ड मिक्सचर बना, ये एक्चुअली मिक्सचर है इन दोनों का, ये इसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो है 1:3, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिक्सचर को तो मिक्स करके नहीं दिखा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कोई एक चीज़ लेके हम इन दोनों की क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो या तो मैं स्पिरिट ले लूँ या फिर मैं वाटर ले लूँ, तो फिर मैं स्पिरिट के एग्जांपल से चलता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी हो गई 1 अपॉन टोटल इज़ 5, ठीक है। सेकेंड वाले में स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी हो गई 4/5, ऑलराइट। एंड थर्ड वाले में मतलब मिक्सचर में क्या क्वांटिटी हो गई 1/4, ठीक है। तो हम इसे ऐसे एलिगेशन से कर सकते हैं कि फर्स्ट वेसल में एंड सेकेंड वेसल में हमने स्पिरिट की क्वांटिटी ले ली, जिसको मिला के मिक्सचर में स्पिरिट की क्वांटिटी इतनी आई, ठीक है। सो फर्स्ट वेसल में स्पिरिट की क्वांटिटी थी 1/5, सेकेंड वेसल में स्पिरिट की क्वांटिटी थी एज 4/5 एंड मिक्सचर में कितनी थी एज 1/4। अब इसका हम डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी हमने वेसल 1 की ली एंड कितनी क्वांटिटी हमने वेसल 2 से ली। तो अब इन दोनों का तो डायगोनल डिफरेंस निकालना मुश्किल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये इंटीजर फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। सो सब में 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। सो इसको काटेंगे 5 × 4, ये 4 आ जाएगा, ये 5 × 4 × 4 इस 16 आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा 4 × 5, ये 5 आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे से बना के लिख देता हूँ, ये 4, ये 16 एंड इनका मिक्सचर 5, ठीक है। अब इसका डायगोनल डिफरेंस निकालना आसान हो गया। सो 16 - 5 इज़ 11 एंड 5 - 4 इज़ 1। सो 11:1 आ गया वेसल 1 टू वेसल 2 का रेशियो, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। वैसे ही आप जैसे मैंने स्पिरिट से करके करा था, आप वाटर से भी करके कर सकते थे। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वाटर लेते, तो वाटर कितना था 4/5 है ना, इसमें वाटर था 1/5 एंड इसमें वाटर था 3/4, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में एंड सेकेंड वाले में मिक्सचर हुआ, फर्स्ट वाले में वाटर था 1/5, इसमें 1/5 सर यहाँ 4 था 4/5 एंड इनका मिक्सचर आया 3/4। एंड अगर यहाँ पर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना कितना आ जाएगा, देखो 5 × 4 4 4 = 16 एंड 1/5 × 20, 5 × 4 ये 4 एंड 4 5 = 5 3 = 15। सो अब इसका डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। 15 - 4 इज़ 11 एंड 16 - 5 इज़ 1। सो 11:1 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने वाटर से भी करा तो भी 11:1 आया, एंड स्पिरिट से भी करा तो भी 11:1 आया, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। A bag contains a total of 105 coins of 1 rupees, 50 paise and 25 paise denominations. Find the total number of coins of 1 rupees if there are a total of 50.5 rupees in the bag, and it is known that the number of 25 paise coins are 113.33% more than the number of 1 rupee coins. तो देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड पता नहीं इसे एलिगेशंस पे क्यों दिया है, चलो फिर भी करते हैं। अब बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 105 कॉइन्स, 105 कॉइन्स थे, ठीक है। वो 1 रुपीज़ के थे, 50 पैसे के थे एंड 25 पैसे के थे। तो मैंने मान लिया 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे वो हैं x, है ना, एंड 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उसको मैंने मान लिया y, एंड 25 पैसे कॉइन्स को मैंने मान लिया एज z। तो एक इक्वेशन तो हमारी ऐसी बन गई, x + y + z मिला के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 105। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ इफ़ देयर आर टोटल ऑफ 50.5 रुपीज़, ठीक है। अब उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है, 50.5 रुपये थे टोटल। तो अब ध्यान से देखो, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय उनकी वैल्यू, ये आता है सम ऑफ मनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का नोट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी 10 रुपये का नोट है, एंड मैंने आपको 5 नोट दिए तो आपके पास 50 रुपये हुए, है ना, ये तो हम सबको पता है। तो वैसे ही अगर नंबर ऑफ कॉइन्स x हैं
एंड मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू ऑफ कॉइन्स 1 से, तो 1x हो गया टोटल सम ऑफ मनी, है ना। सो वैसे ही हम एक और इक्वेशन निकालेंगे। 1 रुपीज़ को मैं 100 पैसे लिख लेता हूँ। सो नंबर कितने हैं? सो नंबर है x मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे प्लस 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? y मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे प्लस z नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ मनी आ गया एंड ये हमें बताया 50.5 रुपीज़ है। मतलब इसे पैसे में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मतलब 5050 पैसे हैं। ठीक है, सो अब इसमें से पैसे हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 100x प्लस 50y प्लस 25z इज इक्वल टू 5050 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी आ गई दो इक्वेशंस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इसे 25 से डिवाइड कर सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। सो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 25 टाइम्स 2 0, 25 टाइम्स 2। अब और क्या बोला है? एंड इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स आर 113.33% मोर देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। मतलब z जो है वो x से 113.33% ज़्यादा है। तो एक और इक्वेशन मिल गई हमें कि z इज़ इक्वल टू x प्लस 113.33% ऑफ x, ये 133 है सॉरी। सो z कितना हो गया? ये आ जाएगा 1.33x, सो ये आ जाएगा 2.33x। तो हमें z की वैल्यू पता चल गई 2.33x, है ना। सो अब हम इसकी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा? z की जगह अगर हम 2.33x लगाएंगे एंड x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3.33x प्लस y इज इक्वल टू 105 हो गया, करेक्ट। एंड यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई? 4x प्लस 2.33x 6.33x प्लस 2y इज इक्वल टू 202। सो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं y और y की अमाउंट सेम कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 6.66x प्लस 2y इज इक्वल टू 210। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन हो गई एंड एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, 6.66x प्लस 2y इज इक्वल टू 210 एंड 6.33x प्लस 2y इज इक्वल टू 202। सो इसे सॉल्व करते हैं। इसको माइनस करके आएगा 0.33x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 8 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.0.33। सो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे राउंड ऑफ करके हम 24 लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 24 एंड हमसे पूछा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें चाहिए। सो 1 रुपीज़ के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमने x एज्यूम किया था एंड x की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 24। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39. There are two mixtures of milk and water, the quantity of milk in them being 20% and 80% of the mixture. If 2 liters of the first are mixed with 3 liters of the second, what will be the ratio of the milk to water in the new mixture? तो देखो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? There are two mixtures, ठीक है, दो मिक्सचर्स हैं मिल्क एंड वाटर के। एक ये मिक्सचर है एंड एक ये मिक्सचर है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन देम बीइंग 20% एंड 80% ऑफ द मिक्सचर। इसमें जो मिल्क है वो है 20%, ठीक है, एंड इस वाले में जो मिल्क है वो है 80%। ऑलराइट, इफ़ 2 लीटर्स ऑफ द फर्स्ट आर मिक्सड विद 3 लीटर्स ऑफ द सेकेंड, ठीक है, इसमें से 2 लीटर्स निकाला गया एंड इसमें से 3 लीटर्स निकाला गया, ठीक है, आर मिक्सड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो न्यू मिक्सचर आया जिसमें टोटल 5 लीटर थे, ठीक है, 2 लीटर यहाँ से निकाला एंड 3 लीटर यहाँ से निकाला, इसमें मिल्क इस टू वाटर का हमें रेशियो निकालना है। तो ये तो सब कुछ तो गिवन है इसमें। देखो टोटल तो हो गया 5 लीटर्स एंड इसमें मिल्क कितना हुआ? मिल्क देखो इसमें 20% है एंड इसमें से 2 लीटर निकाला जा रहा है, तो जो यहाँ पर 2 लीटर हम निकाल रहे हैं ना, इसका भी 20% मिल्क होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। सो इसमें मिल्क कितना आया? मिल्क हमारे पास यहाँ से आया 20% ऑफ 2, 20% ऑफ 2 दैट इज़ 0.4 लीटर्स एंड इधर से मिल्क कितना आया?
टोटल मिक्सचर 3 लीटर्स का आया एंड इसमें मिल्क कितना था 80%, तो जो निकला वो भी 80% का ही निकलेगा। सो मिल्क इज 80% ऑफ 3, सो ये आ जाएगा 2.4 लीटर्स। तो टोटल मिल्क हमें पता चल गया 0.4 प्लस 2.4 दैट इज 2.8 लीटर्स ऑफ मिल्क इस मिक्सचर में आया एंड टोटल मिक्सचर था 2 + 3 इज 5 लीटर्स। तो जाहिर सी बात है टोटल 5 लीटर्स था, मिल्क 2.8 लीटर्स था, तो वाटर कितना हो गया, वाटर इज़ 5 - 2.8 दैट इज़ 2.2। तो हमारा रेशियो कितना आ गया मिल्क इज़ टू वाटर का 2.8 इज़ टू 2.2 और इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 14:11। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Sherman decides to travel 100 kilometers in 8 hours, partly by foot and partly on a bicycle. His speed on foot being 10 kilometers per hour and that on bicycle being 20 kilometers per hour. What distance would he travel on foot? तो यहाँ पर देखो मिक्सचर किस चीज़ का हो रहा है, वो कितनी देर फुट से चले एंड कितनी देर वो बाइसाइकिल से चले, इसका मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, एंड इनफैक्ट उनकी स्पीड है ना। सो यहाँ पर फुट से एंड बाइसाइकिल से चले थे। ठीक है, सो फुट से उनकी स्पीड आ रही थी 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड बाइसाइकिल से कितनी आ रही थी 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्सचर मतलब एवरेज देखा जाए तो उन्होंने कितना कवर किया 100 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स, मतलब इसकी स्पीड निकाले तो 8 घंटे में 100 किलोमीटर्स। सो 1 घंटे में कितना 100 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 12.5 किलोमीटर्स। सो हमें एवरेज स्पीड पता चल गई 12.5 किलोमीटर्स पर आवर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कितनी देर वो फुट से चला एंड कितनी देर वो बाइसाइकिल से चला, इसका रेशियो हम निकालेंगे डायगोनल डिफरेंस से। सो डायगोनल डिफरेंस हेयर इज़ 7.5 एंड डायगोनल डिफरेंस हेयर इज़ 2.5। सो 7.5 इज़ टू 2.5 यानी 3:1 आ गया इनके टाइम का रेशियो। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिस्टेंस वुड ही ट्रैवल ऑन फुट, फुट से कितना ट्रैवल किया, तो वो करेंगे फुट इज़ टू बाइसाइकिल का तो रेशियो 3:1 आ गया ना। सो फुट से उन्होंने ट्रैवल किया 3 डिवाइडेड बाई टोटल इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये आंसर आ जाएगा 4 × 25, 25 × 3 इज 75 किलोमीटर्स। लेकिन ये गलत है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो आया ना वो उनके टाइम का रेशियो है। देखो हमने स्पीड को कंपेयर किया है ना, एंड इससे जो रेशियो निकला है वो ये बता रहा है कि कितना टाइम उसने फुट से चला एंड कितना टाइम वो बाइसाइकिल से चला, तो ये टाइम का रेशियो है। सो डिस्टेंस से पहले हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। सो 8 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन था, तो फुट से वो कितना चला 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज़ 6 आवर्स वो चला फुट से। ठीक है, तो देखो 6 घंटा वो फुट से चला एंड उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो फिर डिस्टेंस कितना हो गया, वी ऑल नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड एंड टाइम इज 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, सो डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि वो जो रेशियो बता रहा है वो एक्चुअली में टाइम का रेशियो है। ठीक है, सो 60 किलोमीटर्स ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।